हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सुहागन पूजा में जा रहे हैं। ये देखिए अलता लगा रहे हैं। तो ये एक पार्ट है इस पूजा का। हर लेडीज़ को, मैरिड लेडीज़ को ये लगाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा स्वेलिंग आया ना। माता रानी की पूजा है मेरे घर में। मैंने सभी को इनवाइट किया है। इसमें माता रानी का हम क्या पूजा करते हैं। सुहागन औरतों को बुला के उनको श्रृंगार ये सब चीजें देते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं इस दिन के लिए। आप माता से जो मांगो वो सारी इच्छाएं पूरी होती है। ओके, अच्छा, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आंटी जी अभी बताइए पूजा कैसे होता है। हाँ, थोड़ा बताइए ना, ये पूजा कैसा है, कैसे। माता की पूजा है। अच्छा। और साथ स्वागत माता की प्रतिमा बनाओ। ओके, और गोबर की गोर बनाओ। अच्छा। जो सिंदूर भरो। हाँ हाँ। गुड़, चना, सवा पाव मीठा गोदी में देते। अच्छा। और गुड़ चना देते। फिर अपन 7 चना छीलो, थोड़ी गुड़ की डिगली ले। पूजन के बाद में फिर वो माता जी के पुस्तक पर कहानी होती है। फिर वो कहानी जब तक चलती है, जब तक गुड़ चना हाथ में है, कहानी है, तो बोलते नहीं है, चुप रहना। मौन रहना उस टाइम तक। अच्छा। और फिर जब अपन पुस्तक पूरी हो गई, कहानी कथा हो गई, फिर उसके बाद वो गुड़ चना स्वागत माता को चढ़ाते हैं। अच्छा। और वो कहानी क्या कहानी होता है बेसिकली? वो अभी पुस्तक में सब बता। अच्छा, तभी पता चलेगा। ओके। हमने कुछ सुना है कि कोई राजकुमारी राजा का कुछ कहानी होता है, तो वही कहानी। अच्छा। नैया की भी है। बहुत सी कहानी है। बेसिकली हमारे सुहाग की हेल्थ, वेल्थ और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए किया जाता है। अच्छा। जब भी आपने कोई मन्नत मांगी हो, अगर हमारे हस्बैंड की हेल्थ, वेल्थ या उसकी प्रॉस्पेरिटी में कोई भी दिक्कत आ रही है, तब हम उसके लिए प्रेयर करते हैं। बेसिकली उनके लिए है, शिव पार्वती का ही रूप है। अच्छा। हाँ, बट ये है कि सुहागन है, जो भी सुहागन रहती है उनके लिए रखती है। ओके। तो जब आपकी हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी पूरा आपकी जो विश थी वो पूरी हो गई है, तो आपको फिर उसको करना है। हाँ, तो 7 लेडीज एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम। ओके। 9 भी हो सकती हैं, 11 भी हो सकती हैं। अच्छा। बट 7 कंपलसरी है। ओके। सभी को सुबह से ऑलमोस्ट निराहारी रहना पड़ता है। मिल्क या फ्रूट्स ले सकते हैं। ओके। लगभग 12 बजे तक फास्टिंग हो जाती है। अगर 10-11 बजे से स्टार्ट किया पूजा, तो 1 घंटा, सवा घंटा पूजा में लगना है। और जब पूजा चलती है, कथा चलती है, तब हमको मौन रहना होता है। ओके। पूरा कंसंट्रेशन हमारा कथा सुनने में होता है। हाँ हाँ। उसके पश्चात जब पूजा और आरती हो जाती है, उसके बाद वहीं पर हमको प्रसाद अर्पण करना होता है। जो भी हमारी और दूसरी लेडीज़ें जो आई हैं, उनकी भी जो भी प्रार्थना है अपने पति के लिए, वो करती हैं। और वहीं पर बैठ के प्रसाद आपको वहीं ग्रहण करना है। ओके। सबसे पहला प्रसाद। ओके। और सभी को इसमें ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स स्वीट्स का एक बॉक्स देते हैं। अच्छा। आपको वही फिनिश करना होता है एक्चुअली। अच्छा, वो फिनिश करना कंपलसरी है? आज के दिन करना होता है। रात्रि के पहले नहीं रखते। अच्छा। आज रात तक। हाँ, वो खा सकते, मतलब एक बार नहीं तो फिर पूरा दिन में रात के पैसे। आप और अच्छा। आपके हस्बैंड खा सकते हैं। चिल्ड्रन, हाँ, बेटों को दे सकते हैं, गर्ल्स को नहीं देना है, क्योंकि गर्ल्स फ्यूचर जनरेशन में उनके हस्बैंड या
अलग उसमें जाएंगे, इसलिए अच्छा। तो सन्स को दे सकते हैं, गर्ल्स को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जो 250 ग्राम्स का पैकेट रहेगा वो आज रात तक फिनिश करना आज है। रात तक finish। हाँ, शाम यानी रात्रि तक नहीं रखते उसे, नेक्स्ट डे तक नहीं खा सकते हैं। ओके। वो है। और हमने सुना है कि ये औरतों का मतलब जो भी लेडीज़ होते हैं, औरत होते हैं, तो उसके लंबी उम्र के लिए भी किया जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ, बेटा बेटी जो भी है आपकी फैमिली के जितने भी सुहागल माता का फर्स्ट आपके हस्बैंड के लिए है, और हस्बैंड हाँ लगाएंगे, और हस्बैंड की पूरी जो भी हमारा कुटुंब है उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो उसमें हमारे बच्चे भी आ जाएंगे और सभी लोग आ जाएंगे, हमारे सास ससुर हैं, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए पूरा रहता है। ओके। हाँ। ओके, बेसिकली यही है मैं। हाँ मेन, हाँ। सुहागली पूजा, जिसे कुछ क्षेत्रों में सुहागनी पूजा भी कहा जाता है। हाँ हाँ, जो कोई आवे ना तो पूजा तो सब कोई लगा। उत्तर भारत की एक पारंपरिक पूजा विधि है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और सौभाग्य से करती हैं। अच्छा, आप गिनती में नहीं आओगे? जो करवा रहे हैं वो गिनती में नहीं आते हैं, बाकी मिला के 7 हमेशा ऑड नंबर ही होना चाहिए। नहीं देंगे। दीदी है ना। हाँ, जब सब बाइयां देंगे ना तब वही हाथ लगा के लास्ट में लगाना ना। फिर वही। उत्तर भारत की एक पारंपरिक पूजा विधि है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और सौभाग्य के लिए करती हैं। इसमें सुहाग की चीजें जैसी चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि का विशेष महत्व होता है। अभी पूजा की तैयारी हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को आगे का जो भी है आपको दिखाएंगे। घर में साफ स्थान पर या मंदिर में किया जाती है ये पूजा। नहीं पहले अच्छा, ये चल ऐसे चल रहा है ना, थोड़ी देर के बाद मतलब 5 मिनट के बाद आके ऐसे कर गौरी माँ पार्वती जी की विशेष आराधना किया जाता है।
पूजा शुरू की जाती है। रेड कलर का जो भी दिख रहा है ना, ये तो बंद करने का ये देवी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। इस पूजा में बैठने से पहले सुहागिनी पूर्ण श्रृंगार करती हैं। गले की कला से भोग नहीं लगा जो तो है हाँ गला से नहीं रखो तुमने हमें जाके दोनों निकाल ली नहीं बाकी राज्य में केवल लड़के ही थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े प्यार लाड़ और प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल से आएगी, मैं उसी को तुम्हें राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने।
আবার রেখে দাও, এরকম বলবে সবাই দেখা যায়। व्रतियों के पान भी माता जी को अर्पण करें। पूरे छिपा के और वहाँ पीछे रखो। खाना खाते फिर सबके पान उठाते अगरबत्ती दीपक में जलाने लगे। सभी सभी को अपने पास में रखने के लिए माता का प्रार्थना करें। अभी सब हाथ जोड़ के अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें और सभी अपने व्रतियों के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। अब जिस सुहागिन व्रती ने उस दिन आपके घर में प्रथम प्रवेश किया हो उसे आदर पूर्वक अपने दाहिने तरफ बैठाएं। सबसे पहले कौन? ये बैठो पहले भी कर ये तो बैठो जी पहले से बैठी है ना, मतलब राइट है ये तो बैठी पहले। आप दाहिनी तरफ बैठाएं। दाहिनी ओर से बैठी हाँ बैठी व्रती को ओली भरना चालू करना है। सुहागिन ओली में डालें। पल्ला लगा। अब अपनी 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 ओली में बिना छिलके वाले अरे रुक जाओ पहले पूरी पहली गोभी में डाल। पूरी गोदी रंग के बाद उन्होंने फिर बताना पड़ा ना। उनका नाम कविता है ना। हाँ खाना तो उनको सबसे पहले चालू करना पड़ेगा जब हाँ बता है ना क्लास में ज्योति ये डेढ़ बोल रहे तो चूड़ी है बहन ले ले बाद में भाभी इसका ले ले। अच्छा हाँ हाँ पिंकी को बुलाऊं? हिलेगी नहीं। अच्छा मैं दे दूंगी उसको। मैं बाहर ये है। ओली है बाहर ही है। नहीं चलो। बाहर ये थे हाँ। अभी नहीं चली जाएगी लेके माँ ओली दे दे कि नहीं बाद में दे दे देगी। दो ओली दे ओली दे दे तो देख बोला पिंकी ले पिंकी पिंकी है। पिंकी 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 चले गए। बाद में दे दो।
खाना भी समाप्त हो चुका है। पूजा के अंत में देवी को भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है। हाँ, मेरा रोटी काय कर फ्रिज में डब्बा ही रखा तो डब्बा ही खाना जो तुम्हारी थाली ठीक है ना? हाँ, तो मेरा ही बैठा पूजा के अंत में सब मिलके अभी खाना खा रहे हैं। सुहागिन माता की जय।